तो कैसे हो दोस्तों। वो कहाँ है? तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा हुआ है? घुसपैठिया सावधान, 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 घुसपैठिया सावधान,
Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. दोनों पहलवानों से बची और फिर मैंने तूफान को फेंका और फिर हम स्कोर करके जीत गए। मैच बहुत ज्यादा ही मजेदार था। वाह, क्या ये तुम्हारी डायरी है? ये सब बकवास है। क्या बकवास है? कुडिच। लोग हवाई झाड़ू पर उड़ते हैं, किस लिए? एक उड़ती हुई गेंद के लिए? हाँ, ये वाहियात है, किसी गंदे सपने की तरह। पर ये हकीकत है। तुम्हारा नजरिया बड़ा अलग है। मैंने ऐसा नजरिया किसी का भी नहीं देखा। मुझे मानना होगा, पर शायद तुम आधे मगलू हो इसलिए। तुम्हें कुडिच इसलिए पसंद नहीं। मैं मगलून नहीं हूं और मेरे अंदर उनका कोई भी अशुद्ध खून नहीं है। मैं हॉगवर्ट्स का सबसे होनहार छात्र हूं अभी तक का, और एक दिन मैं दुनिया का सबसे महान जादूगर बनूंगा। याद रखना। मैं तो बस दूसरे साल की स्टूडेंट हूँ टॉम। मुझे तो अपने बारे में भी ढंग से पता नहीं है, पर मुझे एक चीज पता है, तुम बहुत अलग हो। पर मुझे यकीन है कि तुम दुनिया के सबसे महान जादूगर बनोगे। ध्यान से, ये बहुत खतरनाक है। ना कोई अतीत, ना कोई भविष्य। इससे सत्य विदित रस्तो। तो फिर उस डायरी में क्या है? और मेरे बारे में? तुम एक भोपू की तरह बजने वाली हो। अलविदा ग्रीष्म। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने क्या किया? तो देखा जाए, ग्रीष्मा मैकलैगन हॉगवर्ट्स से शिक्षा ली 1950 में। दूसरे दर्जे की औरत मॉर्गाना का समूह गायब रही 2 साल के लिए। कोई निजी जांच पड़ताल होगी मेरे ख्याल से। शायद मुझे बुरा लगेगा ये देखते हुए भी कि कैसे तुमने मेरे सारे आदमियों को हराया। मैं तो तुमसे कई ज्यादा दिलचस्प जादूगरनी होने की उम्मीद कर रहा था, ना ही कोई हड्डियों के एक्सपर्ट। बड़ा ही अजीब तरीका था हड्डियां तोड़ने का। ये किस तरह का जादू है? बेशक ये उड़न छूने का सामान्य तरीका नहीं था। ध्यान से सुनो जनरल मैक्रॉफ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ओ, तो तुम्हें मेरा नाम पता है? अद्भुत। पर हमें मानना चाहिए मिस, और के गोदाम में घुसपैठ करना, वो भी शोभित विभाग का, बिना किसी आधिकारिक पत्र के, बहुत ज्यादा गंभीर गलती है जो अब तक मैंने की है। और हम एक सुरक्षित और गुप्त जगह की बात कर रहे हैं। तो मैं बस सोच सकता हूं कि कितना गंभीर है तुम्हारा मकसद। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए मिस मैकलैगन? तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो यहां नहीं होना चाहिए था। कुछ बहुत जरूरी मेरी जांच पड़ताल को खत्म करने के लिए। और अभी तक हमें तो ऐसा कोई भी निवेदन नहीं मिला है ब्रिटिश विभाग के साथ काम करने का। तो
मुझे कोई निजी मामला लगता है ना मिस? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि क्या दांव पे लगा है। क्यों ना हम उस काढ़े को जांच ले जो तुम्हारे खून में जा रहा है ना? Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. तुम यहाँ क्या चुराने आई थी मिस मैकलैगन? एक डायरी जो हुआ करती थी टॉम मार्वोलो रिडल की। जैसे मैंने सोचा था, टॉम मार्वोलो रिडल गैलेट ग्रिंडलवाल्ड के हारने के बाद सोवियत जमीन पे अभी भी काले जादू का कहर बरस रहा था। जादुई वस्तुएं वो नामुराद और उनके साथियों को जबरदस्ती छुपानी पड़ी थी उनके हारने के बाद। पर हमारे एक जासूसों की टोली ने ढूंढ निकाली एक अद्भुत चीज, एक ऐसी चीज जादुई कवच से ढकी हुई। हमारे सबसे अव्वल अफसर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उस काले जादू से लड़ने के लिए। एक डायरी, हालांकि जो की थी टॉम मार्वोलो रिडल की। एक लड़का जो 10 सालों से लापता था, रहस्यमय तरीके से। साफ सुथरा रिकॉर्ड, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं गैलेट ग्रिंडलवाल्ड से, एक भी नहीं। हमारा कोई भी जादू तोड़ने वाला दल उन पन्नों से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, एक शब्द भी नहीं। और फिर तुम यहां पहुंची, एक ब्रिटिश औरत जो निकली थी जांच पड़ताल पे हेप्जिबा स्मिथ की हत्या और टॉम मार्वोलो रिडल के बारे में जानने के लिए। वो रहस्यमय इंसान क्यों? वो डायरी, मेरे पास बस एक वही सुराग है जिससे मैं टॉम को रोक सकती हूं। टॉम, तुम्हारा मतलब मिस्टर रिडल? मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों दोस्त हुआ करते थे, या फिर उससे भी बढ़कर कुछ। हम दोस्त थे, हम चारों। हाँ, हम दुनिया को बदलना चाहते थे। तुम चारों के चारों? मुझे रिडल के बारे में बताओ शुरुआत से। तुम्हारे बैग में पड़ी हुई जांच पड़ताल की फाइलों के अनुसार उसका कई केसों में जिक्र हुआ है, वो भी हाल ही में हुआ सबसे चौंका देने वाला केस, हेप्जिबा स्मिथ की हत्या। क्योंकि तुम्हें यही लगता है ना? बहुत लंबी कहानी है। बहुत सालों पहले, यह हेप्जिबा स्मिथ की हत्या से पहले शुरू हुई थी। तो बताओ मुझे हर एक चीज विस्तार में बताओ। मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा हॉगवर्ट्स के 4 वारिसों के बारे में। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि उनके भी वंश थे। कवच सक्रिय, वायु विगम, निरस्त्र भव। वायु विगम को इस्तेमाल करना बड़ा ही अलग था। तुम दोनों को मुबारक हो। ब्लडी हेल, मुझे अभी सच में लगा कि मैं जीत जाऊंगा। तुम्हें अपने टांगों को थोड़ा और हिलाना चाहिए। तुम निरस्त्र होने से अपने आप को बचा नहीं पाए। अगली बार इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? मैं इसके लिए रोजाना ट्रेनिंग करता हूँ और एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा मेरे दोस्त, मुझे पता है। तुम्हें अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी विगलाग को हराने के लिए। हाँ, हंस लो जब तक तुम हंस सकती हो। मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनूंगा, डम्बलडोर से भी बड़ा और तुमसे भी बड़ा, विगलाग। और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा ग्रीशा। ओह गॉड, तुम फिर शुरू हो गए। मैं तुमसे शादी करूंगा और हमारे बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होंगे। मैं अपने कक्ष का खोया हुआ प्याला ढूंढूंगा और माया मेहनत कक्ष के किले में वापस चला जाऊंगा और उसके बाद हम खुशी खुशी जिएंगे। क्या कहती हो? बहुत हो गई ये सब बकवास। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing ये Show. वैसे भी मेरा आखिरी रियूनियन है हॉगवर्ट्स में। हमारे पास बहुत सी चीजें हैं चर्चा करने को। चलो भी ग्रीशा, कुछ तो बोलो। ठीक है। एक सौदा करते हैं।
अगर तुम सच में एक महान जादूगर बने जैसा तुमने कहा, फिर तो तुम टॉम को भी हरा पाओगे। टॉम? हाँ बिल्कुल, अगर तुमने टॉम को हराया तो शायद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। टॉम, मुझे हंसाओ मत ग्रीशा। ठीक है, पूरी हॉगवर्ट्स को पता है कि तुम टॉम को पसंद करती हो, तो क्या, वो जरूर एक किताबी कीड़ा होगा, पर वो विगलाफ के सामने एक मिनट नहीं टिक सकता। ओह सच में? तो तुम्हें लगता है तुम अभी उसे हरा सकते हो? मैं नहीं, अभी नहीं। अच्छा, वो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, तो मुझे लगता है। रुक जाओ, बहुत हो गया। तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ रहे हो। विगलाफ, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? तुम्हें याद है हम यहाँ क्यों हैं? तुम्हें याद है हम लोग कौन हैं? क्यों? इसकी परवाह किए बिना कि बोलती टोपी ने हमें अलग अलग कक्ष में डाला। हम इस भाग्य से जुड़े हुए हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। हम वारिस हैं। बिल्कुल, वारिस। इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम सच में? ग्रीशम मैकलैगन, गॉडरिक परिवार की वंश और गौरव गुरुद्वार की वारिस। पर दस्तावेजों में तो ऐसी किसी भी चीज का जिक्र नहीं हुआ। चारों वारिसों के वंश के बारे में किसी दस्तावेजों में नहीं लिखा गया। ये एक राज था जो सदियों तक छुपा रहा। और बाकी के वारिस? विगलाफ सिगर्टसन, चंद्रिका चीलघाट का वारिस, और लेजरस स्मिथ, माया मेहनत कक्ष का वारिस। हम काबिल बने, हमने जांच की, हमने बहुत सारी जांच करी अपने पूर्वजों की छुपी हुई निशानियां ढूंढने के लिए चारों कक्ष की। पर आखिर में हम तो बस कुछ बच्चे थे जो दुनिया को बदलने की सोच रहे थे। और टॉम रिडर, चौथा वारिस, नागेश, नाग शक्ति का वारिस। तो वो तुम लोगों का दोस्त था? वो था, पर टॉम बहुत अलग था। वो हमेशा से ही ऐसा था, पर उस दिन सब कुछ बदल गया। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. हमेशा याद रखना, हमने कसम खाई है, हम कक्षों के वारिस बुराई से तब तक लड़ेंगे जब तक वो जड़ से खत्म ना हो जाए। हम शांति और इंसाफ लाएंगे। हम इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। बड़ा ही अच्छा भाषण था कप्तान। ये हमारी खुशनसीबी है। शुक्रिया टॉम। हम तो बस छोटे मोटे जादूगर हैं, है ना? हम ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि आप जैसा महान जादूगर हम जैसे तुच्छ जादूगरों के साथ रहेगा। शायद तुम सही हो कप्तान। बस तुम ही ऐसे लोगों नाग शक्ति के अलावा जिनसे मैं बात करता हूँ, बशर्ते आप लोगों से कई ज्यादा काबिल हो। ग्रीशा, वो उड़न छुआ। हम जरूरती कमरे में है बेवकूफ लड़के। हम कक्षों के पवित्र निशानियों के बारे में बात कर रहे थे। शायद तुम्हें पता होगा। ओह, आज की ताजा खबर। मैं और ग्रीशा ये बात कर रहे थे कि तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली जादूगर कौन है। मैं तो बस। बहुत हो गया। क्या हुआ? अपनी इज्जत नहीं खोना चाहते कप्तान? कोई कैप्टन था ही नहीं। अब रहने भी दो विगलाफ। ऐसा लग रहा है तुम टॉम से डर रहे हो। तुम उसे चंद सेकंडों में ढेर कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। तुम देखना ग्रीशा। वाह, ये कुछ नया सुनने को मिला। ऐसा है क्या कप्तान? तुम सब रुक जाओ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता टॉम। पर मन ही मन तुम चाहते हो। ये आखिरी बार है कि हम सब के सब एक साथ में हैं, है ना? अभी या कभी नहीं। बिल्कुल,
बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं बिना वजह लड़ना नहीं चाहता। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. अभी के लिए। मैं कोई बड़े द्वंद्व युद्ध की बात नहीं कर रहा कप्तान, बस एक छोटा सा द्वंद्व युद्ध, बस छोटा सा। टॉम, शायद हम ये तो सबको मालूम है कि तुम चील घाट को नाग शक्ति से कितना ऊपर दिखाना चाहते हो। बहुत हो गया। आराम से कप्तान, ये तो बस एक मजाक था। ओह, तुम्हारा मजाक कहाँ गया? ओह, भूल गया, तुम्हें तो मजाक आता ही नहीं। ठीक है ग्रीशा, विग्लाफ लड़ना नहीं चाहता तो मैं लड़ूंगा, फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। क्या? हाँ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था लाजरस। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम इस द्वंद्व युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं हो। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। लाजरस, लेसरस, रुक जाओ। क्या तुमने सुना नहीं टॉम ने क्या कहा? कभी तो अपने से बड़ों की बात मान लिया करो। बिल्कुल। टॉम 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 टॉम, तुम हमेशा से ही टॉम को दर्जा देती आ रही हो। लाजरस, बंद करो इसे। हाँ। अब तुम्हें अपने प्यार से हाथ धोना पड़ेगा लाजरस। ओहो, बाय बाय ग्रीष्या। लेज़रस तो बस मेरा ध्यान खींचना चाहता था, पर टॉम, उसे कुछ हो गया था उस दिन, एक परछाई की तरह। लेज़रस, ताकत की भूख में तुमने तो इसका हाथ तोड़ दिया। कमजोरों को सजा देने के लिए कुछ भी कर सकता था, अपनी महानता को साबित करने के लिए। वो हर चीज का अंत था मेरे ख्याल से। उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद साल खत्म हो गया और विग्लाफ और टॉम की हॉगवर्ट्स की पढ़ाई पूरी हो गई थी। और अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब जुड़ा कैसे है हेप्ज़िबा स्मिथ की हत्या के साथ। हॉगवर्ट्स खत्म करने के बाद टॉम ने गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनने की मांग की हेडमास्टर डिपेट से, पर हेडमास्टर डिपेट ने उसे मना कर दिया और उसे कुछ साल रुकने के लिए कहा। पर टॉम, महान छात्र, सारे महान जादूगरों से तारीफ पाने वाले ने निराश किया सबको। बॉर्गिन एंड बर्ग्स में नौकरी करके एक व्यापारी पे जादुई वस्तुएं और कलाकृतियों का उस घटिया सी शू मंतर गली में। हाँ, उसने वहां काम किया था कुछ सालों तक, फिर वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। बस कुछ दिन पहले ही गायब हो गया। हेप्ज़िबा स्मिथ की हत्या के 1955, वो चौंका देने वाला साल। घरेलू जिन ने अपनी मालकिन की हत्या की। मौत की वजह जहर थी, एक अनसुलझा केस। घरेलू जिन ने कबूल किया था। तो मिस मैकलैगन, Dubbed by MD Ansari's The Dubbing मैं Show. आखिरी बार पूछता हूँ, टॉम रिडल का हेप्ज़िबा स्मिथ की हत्या के साथ क्या लेना देना है? हेप्ज़िबा स्मिथ माया मेहनत कक्ष परिवार की वारिस, लेज़रस स्मिथ की रिश्तेदार, एक असली वारिस माया मेहनत कक्ष की। दिलचस्प। लाजरस ने हॉगवर्ट्स के बाद क्या किया? वो लेज़रस स्मिथ ही था, हम सब वारिसों में से, जिसने अपनी पूर्वजों की निशानी ढूंढ निकाली, मेहनत कक्ष का प्याला। पर कोई उसका पीछा कर रहा था, एक शक्तिशाली अनिष्ट जादूगर उस प्याले की तलाश में। उसके खुफिया पत्र में ये लिखा था कि उसने माया मेहनत कक्ष के प्याले को आंट हेप्ज़िबा स्मिथ के घर छुपा दिया है, एक अजीब सी बुढ़िया, ताकि वो सुरक्षित रहे। पर जब तक उल्लू से खत आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेज़रस स्मिथ मर चुका था, आंट हेप्ज़िबा स्मिथ के हत्या के कुछ दिन पहले ही।
और ये दुष्ट जादूगर और कोई नहीं टॉम रिडल है। अगर तुम्हें लगता है तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्योंकि मैंने देखा था। दुनिया में ऐसे भी जादूगर हैं जो ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मिस्टर मैक्रॉफ। एल्बस डम्बलडोर। वो शुरू से ही टॉम की बहुत इज्जत किया करते थे, पर फिर भी वही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें मालूम था कि कितना खतरनाक हो सकता है टॉम। मिस मैकलेगन, दोस्तों आधी वीडियो निकल चुकी है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। भाई सब देखिए, मैंने सब्सक्राइब। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. हेप्ज़िबा स्मिथ की हत्या के कुछ दिन बाद ही वो घरेलू जिन मर गया, ये पता लगने के बाद कि वही खूनी है अपनी मालकिन का। पर एक बार फिर डम्बलडोर ने अपनी महानता को फिर से साबित कर दिखाया। उस घरेलू जिन के अंतर मन में घुस के उसकी छुपी हुई गहरी यादों को निकाला। कौन सी यादें? तुमने क्या देखा था? वो तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ उन्हें। तो इस बार कौन सा बहाना चुना है तुमने मेरे घर आने के लिए? मिस्टर बर्क एक नया प्रस्ताव देना चाहते हैं उस गॉब्लिन के कवच के लिए। मैडम 5000 गैलियंस एकदम सही दाम है उनके हिसाब से। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं, वरना मैं सोचूंगी कि तुम मेरे यहाँ जवरात के लिए आए हो। मैं तो बस उनके कहने पे आया हूँ मैडम। मैं तो बस एक मुलाजिम हूँ जो अपने मालिक के आदेश का पालन करता है। मिस्टर बर्क ने मुझे ये मालूम। अब मिस्टर बर्क को भूल जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जो मैंने मिस्टर बर्क को भी कभी नहीं दिखाई। क्या तुम राज रख सकते हो टॉम? क्या तुम वादा करते हो कि तुम मिस्टर बर्क को ये कभी नहीं बताओगे? पर तुम टॉम, तुम इसके इतिहास का आदर करोगे, ना कि तुम कितने गैलियंस कमा पाओगे। मेरी खुशनसीबी होगी उसे देखना, जो भी मिस हेप्ज़िबा मुझे दिखाएंगी। रुको, मैं अभी आई। एक मिनट रुको। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि टॉम को कैसे पता कि मिस स्मिथ के पास वो प्याला था। हालांकि वो प्याला कुछ दिन पहले ही लेज़रस ने दिया था। उसका बॉर्गन एंड बक्स में काम करना उसकी एक चाल का हिस्सा था। गैर कानूनी जादुई वस्तुओं की तस्करियों को जानने का इससे बेहतर तरीका और कौन सा होगा। हेप्ज़िबा स्मिथ उनकी बहुत अच्छी ग्राहक थी। टॉम को पता था मिस स्मिथ की चाहत किसी दिन काम आएगी और उसे पता था, और काम आई भी। उसने खोज निकाला कि लेज़रस उन्हीं को प्याला देगा और फिर वो उनसे हथिया लेगा। तुम्हें ये पक्का पसंद आएगा टॉम। अगर मेरे परिवार को इस चीज के बारे में पता होता तो वो इसको हथियाने के लिए कुछ भी कर गुजरते। शायद तुम्हें पता ही होगा कि ये क्या चीज है डियर। इसे जरा पकड़ के तो देखो, और इसे अच्छे से देखो। तो एक निशानी, तो ये एक माया मेहनत कक्ष का प्याला है। तुम जैसे होशियार को पता होगा शायद। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं दूर की रिश्तेदार हूँ? ये निशानी सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती चली आ रही है, और ये हर तरीके की शक्तियों को काबू में कर सकती है। पर मैंने इसे कभी आजमाया नहीं अच्छे से। पर मैं तो इसे बस साफ और सुरक्षित रखती हूँ। अरे हाँ, मुझे लगता है कि ये तुम्हें और भी ज्यादा पसंद आएगा।
मिस्टर बर्क ने मुझे ये सालों पहले बेचा था। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मेरे जाने के बाद उन्हें ये वापस चाहिए होगा। नाग शक्ति की निशानी। सही कहा। मुझे इसके लिए बहुत सारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। इतनी कीमती चीज को मैं इसे ऐसे कैसे जाने दे सकती थी। बर्क ने शायद से एक तुच्छ सी औरत से खरीदा था। शायद उसने ये कहीं से चुराया होगा, पर उसे इसकी असली कीमत का पता नहीं था। एक तुच्छ सी औरत कहीं से चुराया होगा। मिस स्मिथ को जरा भी एहसास नहीं था कि वो शब्द कैसे उनकी जिंदगी का अंत बन जाएंगे। जिस औरत ने बर्क को लॉकेट बेचा था, मेरेब कॉन्ड, नागेश नाग शक्ति की वारिस, माँ टॉम रिडल की। क्या तुम ठीक हो डियर? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आंखें पर ये रोशनी की वजह से ऐसी दिख रही है शायद। क्या इत्तेफाक है। एकदम सही कहा किसी ने। कैसे किस्मत और सही वक्त आपको आपका मुकाम दिला सकती है, क्यों है ना मिस स्मिथ? पर टॉम, एक खोजी कैसे सुनहरी गेंद का पीछा करता है और आखिर में जब वो उसे पा लेता है अपने मुट्ठी में कस के पकड़ के, उसे मालूम हो जाता है कि वो खेल जीत चुका है। तुम क्या कहना चाहते हो? बेचारा लाजरस स्मिथ, उसे बहुत गर्व था अपने खानदान पे। मेहनत कक्ष से निकाला हुआ बड़ा ही दिलचस्प और अलग बच्चा था। ये अपनी जान तक जोखिम में डाल दी माया मेहनत कक्ष के प्याले को ढूंढने में। खोई हुई निशानी तुम्हारे परिवार की। तुम लाजरस को कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता कि वो प्याला खो गया था? और उसने उन्हीं घटिया लोगों पे विश्वास किया, उसी परिवार पे जिसने उसे माया मेहनत कक्ष का वारिस होने से नकार दिया था। प्याले को तुम्हें देना, सोचा कि तुम उसे बुरे लोगों से छिपा सकोगी, जैसे कि मैं। तुम्हारे जैसे? लगता है मेरी किस्मत का पिटारा खुल चुका है। तुम्हारे प्यारे भतीजे ने तुम्हें बताया नहीं होगा शायद कि तुम्हारे पास नागेश नाग शक्ति की निशानी है। ये वही निशानी है जिसे खोजने की मैं बेताश कोशिश कर रहा था। अब मेरे पास है। तुम्हें मेरा खजाना चाहिए? ले जाओ, तुम उसे रख सकते हो। तुम लोग कितने नीच हो। उसने क्या कुछ नहीं किया इस प्याले को पाने के लिए और तुम्हारे परिवार की खोई हुई इज्जत बचाने के लिए। और फिर मैं तुम्हें देखता हूं, कितनी बीमार, कितनी घिनौनी, कितनी बूढ़ी। तुम जीता जागता सबूत हो कि चारों कक्ष क्यों अलग हुए। अगर माया मेहनत कक्ष का कोई असली वारिस था तो वो लाजरस स्मिथ था, और अब वो मर चुका है मेरे हाथों से। मार दिया? वो तो बस इस घटिया सी दुनिया को बदलना चाहता था। वो तो बस दुनिया में शांति और इंसाफ लाना चाहता था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसके सपने मेरे साथ रहेंगे। तुम नाग शक्ति के वारिस हो? टॉम, मेरी बहुत बड़ी तिजोरी है ग्रिंगॉट्स में। मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मैं भीख मांगती हूँ टॉम, मैं भीख मांगती हूँ। वारिस के दुश्मन, खबरदार, तक्षण मारना आसान। टॉम ने बड़ी चालाकी से यह हत्या की थी। झूठी याददाश्तों और ना पकड़े जाने वाला शहर इतनी नाटकीय तरीके से परोसा कि घरेलू जिन मुजरिम साबित हो गया। काढ़े की कसम। उस रात मैं टॉम को मिलने गई थी। टॉम! अल्लाहुम्मा! टॉम! मैं बहुत बेबस हो गई थी। हॉगवर्ट्स के बाद
टॉम ने हम सब वारिशों से रिश्ते तोड़ दिए थे। लेज़रस के मरने के बाद मैं बहुत डरी हुई थी। अगर टॉम ने वारिसों की निशानी पहले ही ढूंढ ली होती जिसकी उसे तलाश थी, लेज़रस का हत्यारा, तो क्या वो लेज़रस को तब भी मारने आता? Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. मैं बहुत देर में पहुंची। टॉम गायब हो गया था। मैं ही बस एक अकेली बची थी जिसको टॉम की परवाह थी। वो आखिरी इंसान जिसे अभी भी टॉम पे विश्वास था। वही घटिया सी लड़की उसके प्यार में अंधी हो चुकी। पर आखिर में उन चारों निशानियों को ढूंढने का क्या मकसद था? होक्रक्स। क्या? होक्रक्स। क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? जनरल, एक ऐसा काला जादू जिसके बारे में बस कुछ ही बात करते हैं। वो एक मात्र रास्ता अमर होने का, अपनी आत्मा के टुकड़े करके उन चीजों में महफूज रखना। किस तरह की चीजें? किसे पता, वो कुछ भी हो सकती है। ऐसी चीज जिनकी आपने परवाह की हो, जो कुछ महत्व रखती हो, जो आपकी याददाश्त से जुड़ी हो, जो आपके अतीत का हिस्सा हो। जैसे कि एक डायरी। तो तुम्हें लगता है कि जो डायरी हमारे पास है वो एक होक्रक्स है? मैं इतने यकीन से नहीं कह सकती, पर मुझे इतना पता है कि वो प्याला और वो लॉकेट अब निशानियों से कई बढ़कर हो गए हैं, और मुझे लगता है कि वो अब नहीं रुकेगा। मुझे जहां तक पता है उसने शायद रोवेना रेवन क्लॉ का डायडम भी लिया होगा। विगलाफ। विगलाफ का क्या हुआ हॉगवर्ट्स के बाद? तुम बहुत घायल हो और अब चुपचाप से यहीं रहो जब तक मैं ये काढ़ा बना नहीं लेती। शायद ये तुम्हें ठीक कर देगा। इतने सालों के बाद तुमने मुझे क्यों ढूंढा? क्योंकि हम दोनों का एक ही लक्ष्य है। मुझे लगता है इस घटिया सी दुनिया में मैं अभी भी किसी को दोस्त बुला सकती हूँ, और वो तुम हो। चीजें बदतर होती जा रही हैं और अब वो अपने आप को प्राण बख्शी बुलाते हैं। हाँ, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जब तक ये रहस्य अनसुलझा रहेगा। हमने हर एक को न खरोच डाला उसकी तलाश में। उस तलवार का कोई नामो निशान नहीं मिला। तुम्हारा मतलब गौरव गरुड़द्वार की तलवार? यकीनन एक ऐसी निशानी जिसे टॉम अभी तक नहीं ढूंढ पाया। विगलाफ का क्या कहना था इस बारे में? हमें उसे रोकना होगा विगलाफ। अगर उसने तलवार ढूंढ निकाली तो फिर हमें उसे बचाना होगा। उसने रहस्यमय तहखाना खोला, उसने लेज़रस को मार डाला। वो हमेशा से हमें धोखा देता आ रहा है। वो हमेशा से बुरा था और मैं उसे हरा के रहूंगा। मैं इंसाफ लाऊंगा। उसमें अभी भी थोड़ी सी अच्छाई बाकी है, मुझे पता है। टॉम कौन है? टॉम नहीं ग्रिशा, वो कभी टॉम था ही नहीं। वो हमेशा से ही था। वो हमेशा से ही? बताओ मुझे। कुछ नहीं, वो नाम बस। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है सत्यवेदी तिरस का असर कम हो रहा है। विगलाफ ने उसे रोकने की कोशिश की मिस्टर मैक्रॉफ। उसने कोशिश की, पर अब वो नहीं रहा। मर चुका है। वो उससे मुकाबला नहीं कर पाया। पहले लेज़रस और अब विगलाफ।
और अब बस मैं बची हूँ, वो आखिरी इंसान जो उसे रोक सकती है, वो आखिरी इंसान जो उसे बचा सकती है। बचाओगी? पर किससे? अपने आप से। वो डायरी, अगर उसे रोकने का कोई तरीका है तो वो बस उसमें है। वो उसकी रूह का टुकड़ा है, उसकी जिंदगी का, उसके वर्तमान का और मेरा। ट्रेन 1 घंटे में निकलने वाली है। शायद तुम्हें अपनी चीजें पैक कर लेनी चाहिए। क्या यही तरीका है तुम्हारा अलविदा कहने का, टॉम? शायद तुम्हें मालूम होगा कि मैं हेड बॉय हूँ, तो शायद ट्रेन में अलविदा कहना नामुमकिन होगा। तो तुम्हारा मसला क्या है, टॉम? क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम हर चीज को इतना उलझाते क्यों हो? मुझे लगता है तुम्हें दुनिया को दुखी देखने में मजा आता है। लैज़रस ठीक हो जाएगा और विगलाफ, शायद तुम्हें पता है हम दोनों एक से हैं। दोस्तों में झगड़े होते रहते हैं, बस उसकी राह कुछ और होगी और मेरी कुछ और मेरे बारे में? क्या तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा? तुम खोजी हो, ठीक है? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि खेल कैसे खेला जाता है। सुनहरी गेंद को हासिल करना होता है, पीछा करना होता है, हाथ में लेके खेल खत्म करना होता है। पर वो थकती नहीं, ना ही रुकती है। वो पूरी जान लगा के उठती है। अगर तुम्हें उसे हासिल करना है तो तुम्हें ध्यान लगाना होगा। तुम कुछ सोच नहीं सकती, ना कोई अतीत, ना कोई भविष्य। तो फिर उस डायरी में क्या है? हाँ, यादें बड़ी अजीब चीजें बनती हैं। उनका पीछा करना जानलेवा हो सकता है। अच्छी यादों को पाना बहुत मुश्किल होता है और बुरी यादों को दूसरे ही पल उन्हें बुलाना और भी मुश्किल होता है। तुम भाग जाओगे, है ना? मुझे पता है। तुम गायब हो जाओगे, मुझे पता है। ये तुम्हारे खून में है। पर तुम अपनी असलियत से कभी भाग नहीं पाओगे। तुम अपने अतीत से नहीं भाग पाओगे। अलविदा ग्रीशा। तो उस दिन के बाद से तुमने उसे फिर से कभी देखा? नहीं। अभी तक नहीं। सिपाहियों, हथकड़ियां खोल दो इसकी। तुम्हारे ऊपर सोवियत और विभाग में घुसपैठ और चोरी करने का इल्जाम है। इसी वजह से तुम हिरासत में हो। पर शायद से हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। शायद से। ठीक है, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया मिस मैकलैगन, और तुमने मुझे सत्यवेदित रस की वजह से सब कुछ सच बता दिया है। पर यह अभी भी तुम्हारा सच है। पर मुझे अभी भी शक है तुम पे कि यह सब हुआ होगा। हमें सबूत चाहिए।
बहुत से सबूत। इतनी उलझी और कठिनाइयों से भरी कहानी पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। भरोसा तो मैं भी नहीं करता, पर मैंने तुम्हारे अंदर सच्चाई देखी। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. कुछ अलग। हम इस डायरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी यहां जरूरत नहीं है। अगर इसका मालिक सच में टॉम मार्वलो रिडल है तो ये ब्रिटिश सरकार की समस्या है। तो अब ये डायरी मैं तुम्हें देता हूं। मुझे यकीन है कि तुम ब्रिटिश सरकार को समझा लोगी कि तुम्हारी जांच को गंभीरता से लिया जाए। गैलेट ग्रिंडलवॉल्ड के बाद मुझे यकीन है कि वो एक नया काला जादूगर नहीं देखना चाहेंगे। सही कहा ना मैंने? जनरल मैक्रॉफ में प्लीज अपनी छड़ी ले जाइए और अपना बाकी का सामान ले लो, गुप्त मार्ग इस्तेमाल करने से पहले। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे बारे में और सुनूंगा। हाँ, खुश रहना। शुक्रिया जनरल। ओ, मिस मैक्लेगन, वो डायरी मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हें कैसे पता कि हमारे पास थी। मुझे नहीं पता था, या शायद मुझे पता था। ये क्या? ये कैसे? तुम कौन हो? मेरा नाम है वोल्डेमॉर्ट। ये मुमकिन नहीं हो सकता। रूपांतरम कोई भी सत्यविदित रस को धोखा नहीं दे सकता। काला जादू राजों से भरा है। एक छोटे से काढ़े से कई ज्यादा शक्तिशाली है काला जादू। जनरल, तुमने मेरी अंतर्मन की छिपी हुई यादों को निचोड़ा है, जहां मेरा अतीत बसा था। पकड़ो इसे। वारिस के दुश्मन, खबरदार। Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. ये अंश जिस किसी की भी है, शायद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। शायद से कोई बलिदान होगा, पर ये नहीं पता किस काले जादू के लिए। वो एक औरत थी। चलो, हमें जाना चाहिए तूफान आने से पहले। ग्रिंडलवॉल्ड हार चुका है, पर उसके बावजूद अच्छे लोग मरते हैं उसकी वजह से। ये सब कब खत्म होगा? शायद कभी नहीं। दुनिया में हमेशा अंधकार रहेगा। एक और अंधकार ही एक ऐसी चीज है जो हमें उजाले की याद दिलाती है। तो कैसे है दोस्तों? यार अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो में एक लाइक जरूर मारें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो दबा के शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। भाई चैनल ही नया है। आई मीन प्रेस द बेल आइकन प्लीज।
Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show.